अध्याय 3 लेखांकन की प्रणालियाँ भाग 3 इकारा लेखा प्रणाली। इकारा या एकल प्रविष्टि प्रणाली सिंगल एंट्री सिस्टम। इस पद्धति का अर्थ प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार का केवल एक प्रविष्टि करना नहीं है। इसमें कुछ लेन देन जिनका संबंध वास्तविक खातों से होता है, जैसे संपत्ति व माल खाते, उनकी प्रायः एक जगह प्रविष्टि की जाती है, और कुछ व्यवहार जिनका संबंध व्यक्तिगत खातों से होता है दोहरी प्रविष्टि की जाती है, तथा कुछ व्यवहार जिनका संबंध लाभ हानि खातों से होता है कभी कभी कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। तो इस प्रकार इस पद्धति में लेखांकन का कार्य अधूरा होता है, अतः इसे अपूर्ण बही खाता पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में सभी व्यवहारों की दोहरी प्रविष्टि नहीं की जाती, अतः इसे पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति नहीं कहा जा सकता। इस पद्धति का उपयोग प्रायः छोटे व्यापारी करते हैं जिनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है। इसमें सही व अंतिम खाते तैयार करना संभव नहीं हो पाता। स्टूडेंट्स, इकारा लेखा प्रणाली का अर्थ ये नहीं है कि केवल एक ही पक्ष का लेखा किया जाए। यह प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कुछ व्यवहारों का केवल एक पक्ष में, कुछ व्यवहारों का दोनों पक्ष में, और कुछ व्यवहारों का कोई भी लेखा नहीं किया जाता। इसलिए इस प्रणाली को अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहा जाता है, और इस प्रणाली का प्रयोग अधिकांशतः छोटे व्यापारी करते हैं जिन्हें अंतिम खाते तैयार करने नहीं होते हैं। अब हम जानते हैं इकारा प्रविष्टि प्रणाली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। नंबर 1, इस प्रणाली में कुछ व्यवहार की एकल प्रविष्टि, कुछ व्यवहार की दोहरी प्रविष्टि और कुछ व्यवहार की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। नंबर 2, इस पद्धति में लेखांकन के सिद्धांतों का उपयोग नहीं। इस प्रणाली में लेखांकन के सिद्धांतों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 3, इसमें दोहरा लेखा प्रणाली की भांति कोई निश्चित नियम और सिद्धांत नहीं होते, अतः इसे इसी कारण से अपूर्ण बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। नंबर 4, यह प्रणाली पूर्ण एवं वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली में दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का प्रयोग नहीं होता है और अंतिम खाते तैयार नहीं किए जा सकते, इसलिए इस प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली नहीं माना जाता है। नंबर 5, इस पद्धति का प्रयोग छोटे व्यापारियों के द्वारा अधिकांशतः किया जाता है। यह प्रणाली छोटे व्यापारियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। आप जानते हैं इकारा एकल प्रविष्टि प्रणाली एवं दोहरा प्रविष्टि प्रणाली में अंतर का आधार है प्रविष्टि। इकारा लेखा प्रणाली, इसमें कुछ व्यवहारों की दोहरी प्रविष्टि तथा कुछ व्यवहारों की एकल प्रविष्टि तथा कुछ व्यवहारों की प्रविष्टि की ही नहीं जाती, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में इसमें सभी मौद्रिक व्यवहारों की दोहरी प्रविष्टि की जाती है। नंबर 2, खाते अकाउंट्स, इसमें केवल व्यक्तिगत खाते तथा कुछ वास्तविक खाते ही खोले जाते हैं। इसमें वास्तविक खातों की उपेक्षा की जाती है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में व्यक्तिगत, वास्तविक एवं अवास्तविक सभी प्रकार के खाते खोले जाते हैं। नंबर 3, परीक्षा सूची ट्रायल बैलेंस, इसमें गणितीय शुद्धता की जांच के लिए परीक्षा सूची तैयार करना संभव नहीं हो पाता, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में गणितीय शुद्धता की जांच के लिए परीक्षा सूची यानी तलपट तैयार किया जा सकता है। नंबर 4, शुद्ध लाभ हानि का ज्ञान, इसमें शुद्ध लाभ हानि की गणना करना कठिन होता है। लाभ हानि का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में इसमें किसी भी अवधि के लिए लाभ हानि खाता तथा तैयार करके शुद्ध लाभ या हानि की गणना की जा सकती है, अर्थात शुद्ध लाभ हानि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 5, आर्थिक स्थिति का ज्ञान, इस प्रणाली में व्यापार एवं लाभ हानि खाता चिट्ठा बनाना संभव नहीं हो पाता, अतः संस्था की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत संस्था का चिट्ठा तैयार करके संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, अर्थात ये पता लगाया जा सकता है कि संस्था की संपत्तियां कितनी हैं, उसका दायित्व क्या है और उसकी पूंजी कितनी है। नंबर 6, समायोजन एडजस्टमेंट, इस प्रणाली में समायोजन की
और विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में सभी समायोजन यानी एडजस्टमेंट किए जाते हैं। नंबर 7, उपयुक्तता सुटेबिलिटी। यह प्रणाली छोटे व्यापारियों या व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए ही उपयुक्त होती है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली सभी प्रकार के व्यक्ति एवं संस्थाओं के लिए उपयुक्त होती है। नंबर 8, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी। इस प्रणाली में विश्वसनीयता का अभाव है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में पूर्ण रूप से विश्वसनीयता रहती है। नंबर 9, न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइजेशन बाय कोर्ट। इकारा लेखा प्रणाली न्यायालय द्वारा न्यायालयीन प्रकरण में साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होती, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रूप में मान्य होती है। नंबर 10, वैज्ञानिक प्रणाली। इकारा लेखा प्रणाली अपूर्ण और अवैज्ञानिक और अविश्वसनीय एवं भ्रामक प्रणाली है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली निश्चित नियम एवं सिद्धांतों के कारण यह एक पूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली है। तो इस प्रकार से इकारा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली में हमने अंतर जाने हैं। अब जानते हैं रोकड़ प्रणाली यानी कैश सिस्टम। इस प्रणाली में संपूर्ण लेखांकन का कार्य केवल रोकड़ बही पर आधारित होता है। गैर व्यापारिक संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना ना हो, जैसे साहित्य समिति हो गया, खेल समिति, अनाथालय, चिकित्सालय, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि, अथवा पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि, अधिकांश लेन देन रोकड़ पर ही आधारित होते हैं, अर्थात इनके यहाँ अधिकांश लेन देन नगद किए जाते हैं तथा रोकड़ पर आधारित होते हैं। वहाँ पर लेखांकन की इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम रोकड़ प्रणाली या कैश सिस्टम कहते हैं। इस पद्धति में समस्त लेन देन तिथिवार रोकड़ बही में लिखे जाते हैं तथा उधार लेन देन सीमित होने के कारण उसे पृथक से एक या 10 बही में लिखा जाता है। इनका नकदी में निपटारा होने पर इन लेन देनों को रोकड़ बही में लिखा जाता है। इसमें संपत्तियों के लिए पृथक से रजिस्टर तैयार किया जाता है तथा वार्षिक आय की गणना के लिए आय व्यय खाता और रोकड़ बही के आधार पर तैयार किया जाता है तथा बाद में चिट्ठा भी तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से रोकड़ प्रणाली ऐसे व्यवसाय जिनका उद्देश्य लाभ कमाना ना हो और पेशेवर जो व्यावसायिक व्यक्ति हैं उनके द्वारा अधिकांशतः उपयोग की जाती है। रोकड़ प्रणाली की प्रमुख पुस्तकें। रोकड़ पुस्तक, इसमें केवल नगद प्राप्तियां एवं भुगतान को क्रम अनुसार तिथिवार लिखा जाता है, अर्थात जो सौदे पहले होते हैं उनको पहले और जो तिथि के सौदे पहले होंगे उस तिथि के पहले और बाद की तिथि के बाद में लिखे जाते हैं। इसमें बाईं पक्ष में प्राप्ति को तथा दाहिने पक्ष में भुगतान की गई रोकड़ का लेखा होता है। नंबर 2, व्यक्तिगत खाता बही। इस खाता बही में विभिन्न साधनों से प्राप्त आय को पृथक पृथक उल्लेख होता है, जैसे सदस्य रजिस्टर, दान रजिस्टर, चंदा शुल्क रजिस्टर आदि। नंबर 3, स्टॉक बही स्कंद रजिस्टर। इसमें भवन, फर्नीचर, पुस्तकें, प्रयोगशाला के सामान आदि के क्रय विक्रय, नष्ट होने आदि का पृथक पृथक उल्लेख होता है, यानी इसमें संपत्तियों का लेखा जोखा रखा जाता है। नंबर 4, वेतन एवं मजदूरी रजिस्टर। इसमें संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को भुगतान किया गया वेतन, भत्ता, बकाया वेतन, मजदूरी आदि का उल्लेख होता है। नंबर 5, वार्षिक आय विवरण। इसमें आय व्यय की राशि इस प्रकार पृथक पृथक पुस्तकों में लिखी जाती है, जिससे आय व्यय की तुलना करके कमी या अतिरेक की राशि ज्ञात की जाती है। नंबर 6, आर्थिक चिट्ठा। इस पद्धति में वर्ष के अंत में संस्था के रोकड़ पुस्तक और स्टॉक रजिस्टर से चिट्ठा भी तैयार किया जाता है। अब जानते हैं भारत लेखांकन की भारतीय प्रणाली या भारतीय बही खाता प्रणाली या महाजन प्रणाली। इसे महाजनी बही खाता पद्धति कहते हैं। यह पद्धति भारत में प्राचीन काल से प्रचलन में है। इस पद्धति में खाता बही की पुस्तकें सादे पन्नों में प्रायः लंबी आकार की होती हैं। इसका आवरण लाल कपड़े से एक मजबूत कवर होता है। इसमें खाता पृष्ठों को 6 या 8 सलों में मोड़कर स्थानीय भाषा, अधिकांशतः जो क्षेत्रीय भाषा होती हैं हिंदी या मुड़िया राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसमें लेखांकन के कार्य प्रायः काली स्याही से होते हैं। इसमें
खाते को दो भागों में बांटा जाता है, जमा पक्ष और नाम पक्ष। खाते का बायां भाग जमा पक्ष और दाहिना भाग नाम पक्ष कहलाता है। इसमें दोहरा खाता प्रविष्टि के आधार पर ही खाता तैयार किया जाता है, अतः यह पद्धति पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। महाजनी या भारतीय पद्धति में लेखांकन की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभिक अंकन, जिसमें स्मरण बही, कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही और उस तैयार की जाती हैं, जबकि वर्गीकरण के अंतर्गत खाता बही तैयार की जाती है और सारांश के अंतर्गत लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। लेखांकन की भारतीय प्रणाली और अंग्रेजी प्रणाली में अंतर का आधार उद्गम भारतीय पद्धति या महाजनी पद्धति। इस पद्धति का उद्गम भारत में हुआ है, जबकि अंग्रेजी पद्धति या दोहरा लेखा प्रणाली या द्वीप प्रविष्टि प्रणाली, इस पद्धति का उद्गम इटली में हुआ है। लेखांकन की पुस्तकें, इसमें लेखा पुस्तकें प्रायः लंबी एवं लाल कपड़े के जिल्द में होती हैं। इसमें लेखा पुस्तकें बंधे हुए रजिस्टर के रूप में होती हैं। खातों का स्वरूप नेचर ऑफ अकाउंट, इस पद्धति में खाते कोरे पन्नों में तैयार किए जाते हैं और खातों का स्वरूप पूर्व में मुद्रित नहीं होता। उसमें खातों का प्रारूप आड़ी व खड़ी रेखाओं के माध्यम से सुनिश्चित होता है। भाषा लैंग्वेज, इस पद्धति में खाते किसी भी स्थानीय भाषा में तैयार किए जाते हैं, जबकि दोहरा लेखा पद्धति में खाते प्रायः अंग्रेजी या विदेशी भाषा में तैयार किए जाते हैं। स्याही, इस पद्धति में प्रायः काली स्याही का उपयोग किया जाता है, जबकि दोहरा लेखा पद्धति में नीली व लाल स्याही का उपयोग अधिक किया जाता है। तिथि, इस पद्धति में तिथि लिखने के लिए पृथक से कोई खाना नहीं होता। तिथि प्रतिदिन बही के शीर्ष पर लिख दी जाती है, जबकि दोहरा लेखा पद्धति में डेबिट एवं क्रेडिट दोनों पक्षों में तिथि के लिए खाना बनाया जाता है। नंबर 7, रोकड़ बही कैश बुक। इस पद्धति में प्रत्येक लेन देन को कच्ची रोकड़ बही और पक्की रोकड़ बही दोनों बहियों में लिखा जाता है, जबकि इसमें केवल नगद लेन देन ही रोकड़ बही में लिखे जाते हैं। नंबर 8, रोकड़ बही में बट्टा एवं बैंक खाना। इस पद्धति में रोकड़ बही में बैंक एवं बट्टा के लिए पृथक खाना नहीं होता, जबकि अंग्रेजी पद्धति या दोहरा लेखा पद्धति में इसमें 2 या 3 खाने वाली रोकड़ बही में बैंक और बट्टे का खाना पृथक होता है। नंबर 9, टू एवं बाई। इस लेखा पद्धति में खतौनी करते समय से या को यानी टू या बाई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में खतौनी करते समय से और को, टू और बाई शब्द का उपयोग किया जाता है। राशि का उल्लेख, इस पद्धति में पहले राशि का तथा इसके पश्चात विवरण का उल्लेख होता है, जबकि दोहरा लेखा पद्धति में पहले विवरण और अंत में राशि का उल्लेख होता है। प्रार्थना या वंदना, इस पद्धति में प्रतिदिन हिसाब लिखने से पहले किसी अपने इष्ट देवता की प्रार्थना लिखी जाती है। इसमें प्रार्थना या वंदना लिखने की प्रथा नहीं है। मुद्रण, इसमें पृष्ठ संख्या तथा फर्म का नाम आदि मुद्रित नहीं होते, इसे हाथ से लिखा जाता है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में इसमें फर्म का नाम, पता, पृष्ठ संख्या आदि पूर्व में ही मुद्रित होती है। नंबर 13, नाम एवं जमा पक्ष। इसमें बाईं और जमा पक्ष और दाहिनी और नाम पक्ष होता है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में बाईं और नाम पक्ष यानी डेबिट पक्ष तथा दाहिनी और जमा पक्ष यानी क्रेडिट पक्ष होता है। नगद एवं उधार व्यवहार, इसमें नगद एवं उधार दोनों ही सौदों को लेखा रोकड़ बही में किया जाता है, जबकि दोहरा लेखा पद्धति में केवल नगद सौदे ही रोकड़ बही में लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम भारतीय बही खाता प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।